यूट्यूब चैनल पे। अपन इससे पहले डिस्कस कर रहे थे अपना जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो उसमें अपन एक्टिविटी 2.11 तक डिस्कस कर चुके थे, 2.11 तक डिस्कस कर चुके थे अपन एक्टिविटी। इससे पहले अपने जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी पूरी एक्टिविटी डिस्कस कर ली थी। इसके बाद अपन ने सेकंड स्टार्ट किया था, इसमें भी अपन 2.11 तक डिस्कस कर चुके थे। आज अपन डिस्कस करेंगे 2.212 यानी कि 12वीं और 13वीं जो अपनी एक्टिविटी है, 12 और 13, 12 एंड 13। ओके, इन दोनों को आज डिस्कस करेंगे। तो चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें अपने जो 2.212 एक्टिविटी, इसमें अपने से कहा गया है कि आपको एक 2 ग्राम सोई लेनी इन अ टेस्ट ट्यूब। एक देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंट कर लेने के लिए एक लेब में एक जाओगे आप जब 11th क्लास में, तब आप देखोगे कि लेब में आपके टेस्ट ट्यूब बीकर इनसे काफ़ी काम पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का एक टेस्ट ट्यूब होता है, ये आपको लेना है। इसमें आपको 2 ग्राम सोइल ले लेना है। ठीक है, इसमें 5 ml वाटर डाल के उसको मिक्स कर लेना है और फिर वापस आपको फिल्टर पेपर की सहायता से इसको जो वाटर और सोइल का जो मिक्सचर बना है उसमें से उसको टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद फिल्टर पेपर की हेल्प से आपको जो टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको अलग कर लेना है और सॉलिड को अलग कर लेना है फिल्टर पेपर से। और जो आपने फिर देखोगे कि जो सॉलिड वाला लिक्विड वाला पार्ट जो है उसको आपको क्या करना है कि चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद जो फिल्ट्रेट निकला है जो आपका उस टेस्ट ट्यूब में से आपने जो फिल्टर निकला है उसको आपको जो अपना पीएच इंडिकेटर जिसे अपने लास्ट एक्टिविटी में डिस्कस किया था, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है पीएच स्केल, जो एक कागज़ लाइकेन का बना होता है। पीएच स्केल किसका बनाता है बच्चों? लाइकेन का बनाता है। उस पर अपन को इंडिकेटर लेना है और उस पर अपन को इसका सैंपल डाल के टेस्ट करना है। तो जब आप इस पर डालोगे तो अब आपसे इन्होंने पूछा है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सोइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन योर रीजन। सिंपली ये तो क्या है कि एक्चुअल अपने को करके देखना ही है। और इस तरह की आपसे इस जो ये जो वाली एक्टिविटीज़ से आपसे एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल आ सकता है कि जो आइडियल सॉइल होती है उसकी पीएच क्या होती है। तो उसकी पीएच भी मैं आपको भी एक्सप्लेनेशन में आगे भी दे दूंगा। इससे पहले अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं कि मतलब अपने को क्या ऑब्जर्व होगा। तो देखो, चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। जब आप करोगे तो एक्चुअल में जो पीएच होती है उसकी एक लो बेसिस एक न्यूट्रल जो अपनी रेंज होती है, जो पीएच की रेंज होगी वो आपको मिलेगी या तो 5 से लेकर 7 के बीच में इसकी पीएच मिलेगी। यही आदर्श पीएच है, यही आइडियल पीएच है जिससे पौधे जो होते हैं आसानी से ग्रोथ कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ऑब्जर्वेशन और इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। ठीक है, इसका ऑब्जर्वेशन ये है कि फिल्ट्रेट चेंज द कलर ऑफ फिल्टर पेपर टू ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है कि जब आप ये पीएच स्केल जो होता है उस पर कई तरह के कलर होते हैं, 0 से लगा के 14 में डिफरेंट कलर होते हैं और उन कलर के बेसिस पे आपको पता लगता है भाई इसके सॉल्यूशन की पीएच ये है। तो जब आपके उस पर ऐसा करने के बाद आपको जो ग्रीन होगा, तो ग्रीन से मतलब है कि ये वाली ये रेंज है, एक तरह से ये वाली रेंज। तो इसको रेंज आप एक तरह से देखोगे कि 6-7, 5-6-7 के बीच में आ रही है। ये वाली हरा कलर जो है 5-6-7 के बीच में आ रही है। तो इससे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो एक पीएच होती है, आदर्श पीएच, आइडियल पीएच जो पौधों की ग्रोथ के लिए वो 5 से लेके 7 के बीच में होती है। अब यही आप इससे कंक्लूड कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन इसका है कि ए पीएच फॉर नॉर्मल सॉइल रेंज इज लाई बिटवीन रेंज फ्रॉम्स 5.25 टू 7.5। इन दिस रेंज पीएच पेपर सो ग्रीन। क्योंकि इस पेज में आप देखोगे इसी तरह का आपको पेज स्केल मिलता है, पेपर होता है एक, वो इसी तरह का मिलता है। उस पर डिफरेंट कलर होते हैं। 0 वाला कलर पे इस तरह का, 0 वाला जो पेज होती है इसका कलर इस तरह से होता है और 14 वाली पेज का इस तरह से होता है और 5-6-7 की कुछ इस तरह का होता है। तो आपको इस तरह का मिलेगा। सिंपली आपको सिर्फ इतना पूछा जा सकता है जिसमें कि जो आदर्श आइडियल पीएच होती है सोइल रेंज वो क्या होती है। तो आपका जवाब होगा 5.5 से 7.5 या फिर 5 से 7। आप ये भी कर सकते हो 5 तक, क्योंकि डिफरेंट ऑथर की बुक्स में ये अलग डिफरेंट मिलता है। ठीक है, तो आप 5.5 से 7.5 लिख सकते हो या 5 से 7, दोनों आंसर कुछ सही माना जाएगा क्योंकि ये वेरी करता है डिफरेंट रीजन में। ठीक है बच्चों, आदर्श पीएच, आइडियल पीएच भी यही होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी में। इसमें अपने से क्या कहा गया है, एक्टिविटी 2.13। ओके, इन्होंने कहा है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द साल्ट गिवन बिलो। और इसमें कौन कौन से साल्ट अपने को नीचे दिए गए हैं उनके अपने को केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं। तो इसमें आता है एक तो पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 होता है। मैं बोल रहा हूँ वैसे, लिखा हुआ है मैंने आगे सब कुछ, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देख लेना है। ये सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl आप जानते ही हो, तो काफ़ी कॉमन है NaCl नमक जिसे हम बोलते हैं। सोडियम नाइट्रेट NnNO3,
NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सबसे पहले तो इनके आपका केमिकल फॉर्मूला ये है, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, अगला मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसे अपन नमक बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, अगला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। बस इतने ही है, ठीक है। अब देखो ये तो यहाँ तक का अपना काम हो गया। अब इन्होंने बोला आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स में बी ऑब्टेन। अब देखो बच्चों क्या अपन ने क्या पढ़ा है कि एसिड प्लस बेस क्रिया करके क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सोल्ट, SaLt, ठीक है। सोल्ट प्लस वाटर H2 आपको देते हैं। ये बेसिक रिएक्शन अपने को पता है। तो ये जो सोल्ट बने, क्योंकि ये जो सोल्ट एसिड और बेस से क्रिया करके ही तो बने, रिएक्शन करके ही तो बने, तो इसमें अपने को एसिड और बेस को पहचाना है भाई। ये जो जैसे कि पोटेशियम सल्फेट बनाए तो कौन से सोल्ट से बनाए, सोडियम सल्फेट बनाए तो कौन पोटेशियम सल्फेट बनाए तो कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो मैं आपको इसके बारे में भी नेक्स्ट लाइन बताऊंगा, ठीक है। चलो देखो, जब भी जब पोटेशियम सल्फेट बनाए तो इसमें देखो आपका बेस लिया है अपने KOH। आगे रिएक्शन भी बताइए मैंने इनकी बैलेंस फॉर्म में, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसमें अपने बेस लिया है सोडियम पोटेशियम सल्फेट बनाने के लिए अपन ने बेस लिया है सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड लिया है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। अब सोडियम सल्फेट बनाने के लिए अपन ने बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और कैल्शियम सल्फेट बनाने के लिए अपन ने सोल्ट बनाने के लिए अपन ने बेस लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बच्चों। अब अगला चलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट बनाने के लिए अपन ने एसिड लिया है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और बेस लिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है, का होल ट्वाइस। कॉपर सल्फेट बनाने के लिए अपन ने एसिड लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, और कॉपर हाइड्रोक्साइड लिया है बेस। सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए अपन ने HCl लिया है, और NOH बेस लिया है। इसी तरह से सोडियम नाइट्रेट बनाने के लिए अपन ने एसिड लिया है HNO3 नाइट्रिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया है। इसी तरह से अपन ने सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए अपन ने एसिड लिया है कार्बोनिक एसिड, और बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अपन ने अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाने के लिए एसिड लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। ये आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी का नेक्स्ट पार्ट भी हो गया। ये चीज़ भी अपन ने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा क्लीन कर दे रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट इस वाली, एक मिनट बच्चों। अब चलते हैं इस वाली एक्टिविटी पे। इन्होंने कहा साल्ट हैविंग द सेम पोजीशन और सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू फैमिली। ओके, मतलब कुछ अरे इन्होंने कहा है कि कुछ आपको मिलेंगे पॉजिटिव रेडिकल और कुछ मिलेंगे नेगेटिव रेडिकल, ठीक है। जो पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल, कुछ मिलेंगे पॉजिटिव और कुछ मिलेंगे नेगेटिव रेडिकल, ठीक है। ये इन्होंने कहा है फॉर NaCl, फॉर एग्जाम्पल NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम साल्ट, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव जो पार्ट हैं, पॉजिटिव पार्ट दोनों में क्या है, इसमें भी सोडियम Na+ है, इसमें भी Na+ है, दोनों में Na+ हैं, इसलिए अपन ने इसको सोडियम फैमिली वाला सोल्ट बोल दिया, ठीक है। इस सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड साल्ट। इन दोनों में आपको सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में आपका क्या देखने को मिलेगा, क्लोराइड आयन सेम है दोनों में, तो इसलिए अपन ने इसको क्लोराइड फैमिली बोल दिया, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके लिए भी मैं आपके, और बच्चों इस चीज़ में आप इस बार एक मिनट थोड़ा पेज ले, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखो, आपको जैसे NaCl दिखेगा, ठीक है। तो इसमें Na+ तो मिल गया आपको पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, और Cl- मिल गया नेगेटिव पार्ट। तो रेडिकल अपन ने 2 टाइप के देखेंगे, मतलब मूलक आपको रेडिकल आपको 2 टाइप मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे उन्हें बोलेंगे अपन एसिडिक रेडिकल, ठीक है, एसिड रेडिकल, ओके, रेडिकल, ठीक है। और जो पॉजिटिव वाले मिलेंगे उनको बोलेंगे अपन बेसिक रेडिकल। ये चीज़ का आप ध्यान रखो, बेसिक रेडिकल। तो Na+ कौन सा हो गया, बेसिक रेडिकल, और NCl- कौन सा हो गया, एसिडिक रेडिकल, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखो। इसी तरह के अपने डिफरेंट मिलेंगे ये चीज़ें अपने को
अलग करनी सिमिलर। फिर इन्होंने कहा हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द साल्ट गिवन इन द एक्टिविटी। अब इसे जो एक्टिविटी में अपने को ये सॉल्ट मिले हैं बहुत सारे, इनमें से अपने को फैमिली बतानी है भाई, कौन सा सोडियम फैमिली का है, कौन सा सल्फेट फैमिली का है, कौन सा किसी दूसरी फैमिली का है, तो वो सारी चीज़ें अपने को बतानी है। तो ये भी अपन अभी बता। हाँ तो बच्चों, ये इसमें इन्होंने नेक्स्ट पार्ट में अपने से बोला है कि साल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू द फैमिली। ओके, तो इस चीज़ से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर किसी आयन पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखे और किसी पर नेगेटिव दिखे, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला रेडिकल आयन जो होगा, रेडिकल आयन या फिर रेडिकल कहो आप उसे, तो जो पॉजिटिव होगा उसे उसे अपन कहेंगे बेसिक रेडिकल, ठीक है, सारिये या फिर बेसिक रेडिकल, ठीक है। और जो नेगेटिव पार्ट के साथ होगा उसे कहेंगे अपन एसिडिक रेडिकल, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें विशेष रूप से। अब इन्होंने पूछा है फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट बिलोंग टू द सोडियम साल्ट, यानी कि आपको जो कॉमन दिखे, जैसे कि आपको कई सारे सॉल्ट दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको छांट के बताना होगा कि भाई जैसे कि मैं आपको कहूँ सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, तो ये कौन सी फैमिली के साल्ट है, तो आप क्या कहोगे ये सब सोडियम फैमिली के साल्ट है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें सब में सोडियम कॉमन दिख रहा है। इसी प्रकार से मैं आपको नेक्स्ट कहूँ पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो आप क्या कहोगे ये सब सल्फेट फैमिली के साल्ट है। क्यों? क्योंकि सब में आपको क्या दिख रहा है, सल्फेट कॉमन दिख रहा है। इसी प्रकार से मैं आपको कहूँ सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तो आप क्या कहोगे ये सब क्लोराइड फैमिली के साल्ट है। क्यों? क्योंकि सब में इन आपको क्या दिख रहा है, क्लोराइड कॉमन दिख रहा है। चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये देखो सोडियम फैमिली के साल्ट, देखिए कुछ पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ मैं इसको, फिर दोबारा से लिखता हूँ। देखो बच्चों, एक मिनट, देखो सोडियम फैमिली के साल्ट कौन कौन से हैं। देखो इसमें आ गया आपके सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसमें आ गया आपके सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें आ गया आपके सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसमें आ गया आपके सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। ये सब कौन से फैमिली के साल्ट हो गए, सोडियम फैमिली के साल्ट। अब अपने पास आता है नेक्स्ट सल्फेट फैमिली के साल्ट। सल्फेट फैमिली जिनमें सल्फेट आपको दिखे, वो चाहे किसी भी फॉर्म दिखे, तो अब देखो इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये कौन कौन सा तरह का रेडिकल हो गया, ये एक एसिडिक रेडिकल हो गया, ठीक है। सल्फेट एक एसिडिक रेडिकल हो गया। इसमें देखो अब आप पोटेशियम सल्फेट हो गया K2SO4, नेक्स्ट सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4, इसमें हो गया मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, इसमें हो गया कॉपर सल्फेट CuSO4। ये चार आपके एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज़ में दिए हुए हैं वही बताए मैंने, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें से उनको डिफर करके करके बता दिया, ठीक है। अब आता है अपना नेक्स्ट क्लोराइड फैमिली वाला। देखो Cl-, ये भी एक प्रकार का कैसा है बच्चों, इसमें नेगेटिव चार्ज है, कैसा है, एसिडिक रेडिकल है। कैसा है, एसिडिक है रेडिकल। कौन सा है, एसिडिक रेडिकल, इस बात को आप ध्यान रखो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ इसके, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, NaCl KCl, यही दिए हुए हैं आपकी एक्टिविटी, तो मैं इनको लिख। अब आपका जवाब सवाल ये हो सकता है सर आपने NaCl को पहले सोडियम फैमिली में भी तो रखा है, तो इसका जवाब ये है बच्चों की एक साल्ट हो डिफरेंट फैमिली से, क्योंकि उसमें दो आइंस प्रेजेंट होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों फैमिली से बिलोंग करेगा। अब अपन ने वहाँ सोडियम देख के उससे सोडियम फैमिली में डाल दे, लेकिन अपन ने ये तो भी तो है कि इसमें क्लोराइड भी तो है, तो कई सारे, तो एक क्लोराइड फैमिली का भी तो रहेगा। इस वजह से आपका जवाब, सवाल का जवाब ये होगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट इन्होंने अपने से पूछा है, इसमें एक मिनट में इसको थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ ताकि अच्छा से दिख जाए ये। हाँ, फिर उन्होंने कहा सिमिलर NaCl, ठीक, KCl बिलोंग टू द, ठीक है, ये अपन ने कर ही चुके हैं। हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द साल्ट, आपने कौन कौन सी फैमिली मिलती है, तो अपन मैंने आपको बताया अपन को 3 फैमिली मिली इनमें से। भाई पोटेशियम सल्फेट को अपन ने सल्फेट फैमिली में रख दिया, सोडियम सल्फेट को भी सल्फेट फैमिली में रख दिया, कैल्शियम सल्फेट को भी सल्फेट फैमिली में रख दिया, मैग्नीशियम सल्फेट को सल्फेट फैमिली में डाल दिया अपन ने, कॉपर सल्फेट को भी सल्फेट फैमिली में रख दिया, और सोडियम क्लोराइड को अपन सोडियम फैमिली में रख सकते हैं और क्लोराइड फैमिली में भी रख सकते हैं। लेकिन अब कॉमन कौन कौन से मिल रहे हैं, सोडियम से क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, तो इसको अपन ने सोडियम फैमिली में भी रख दिया, सोडियम कार्बोनेट सोडियम फैमिली में भी रख दिया, अमोनियम क्लोराइड
अब अमोनियम क्लोराइड आप कौन सी फैमिली में रखोगे, तो क्योंकि आपको KCl इसको आप अमोनियम फैमिली में अगर कॉमन साल्ट मिल रहा है तो उसके साथ रख दो, नहीं तो आप क्लोराइड फैमिली में डाल दो, क्योंकि क्लोराइड फैमिली को आपको KCl मिल गया, NaCl मिल गया और NH4Cl हो गया, तो ये 4 साल्ट 3 साल्ट किस में आ जाएंगे, क्लोराइड फैमिली में आ जाएंगे। ठीक है, इन सब की मैं आपको फॉर्मूला दे चुका हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ बच्चों में, 1 मिनट। ये देखो, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला ये हो गया, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला ये हो गया, वो इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ये सब बता चुका हूँ मैं आपको। अब इसके रिलेटेड आपसे एक चीज़ ये पूछी जा सकती है कि इनकी, क्योंकि क्या होता है कि एसिड, 1 मिनट, एसिड और बेस ही रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बच्चों, सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, H2O। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड और बेस आपसे रिएक्शन इस तरह से पूछी जा सकती है कि भाई आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड दे और कॉपर हाइड्रोक्साइड दे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया आपको, और सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, और आपसे बैलेंस इक्वेशन पूछ लिया आपसे। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैंने आपके सामने ये 8-9 रिएक्शन लिखी हुई है और इनको बैलेंस करके दी हुई है। जैसे कि पहली एक रिएक्शन में लिखी सल्फ्यूरिक एसिड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो पोटेशियम सल्फेट बनेगा, अगली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोडियम सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉपर हाइड्रोक्साइड की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की HCl के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की नाइट्रिक एसिड के साथ, इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कार्बोनिक एसिड के साथ, इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और इनका ये सॉल्ट बन ही जाएगा, सब में ही सॉल्ट और वाटर निकलेगा। तो इन रिएक्शन को ध्यान रखें और आपसे बैलेंस इक्वेशन पूछ जा सकती है। तो यदि आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हों मेरे एक्टिविटीज़ सीरीज़ के, तो आप मैं फर्स्ट चैप्टर अपना पूरा उसमें सभी एक्टिविटीज़ करवा चुका हूँ। सेकंड चैप्टर के लगभग अपन आज 13 एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लिए हैं, तो इनको जरूर वाच करें, इससे आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहे इसमें बच्चों, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, क्योंकि वीडियो को बनाने में बच्चों को काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी स्लाइड बनानी पड़ती है, काफ़ी मतलब कुछ ये देखना पड़ता है कि किस तरह से बच्चों से अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करो यार, और कमेंट करो कोई डाउट हो तो, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो। बस इतना ही कहूँगा मैं, तो वीडियो को आप लाइक करो। थैंक यू बच्चों।